नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। अब तक हम 14वें अध्याय तक कथा सुन चुके हैं। इस वीडियो में हम 15वां, 16वां, 17वां और 18वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ वृंदा के शरीर से, जो कि जलंधर की पत्नी थी, और किस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी प्यारी हुई और कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी से किया जाता है, और किस प्रकार जलंधर अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। 15वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, शिवजी के गान वीरभद्र को गिरा देकर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिवजी को रण में देखकर रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागता देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, बालाहक, घंगरोमा, प्रचंड, घसमर इत्यादि भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी बाणों से घिरी सेना देखकर अपने बाणों से उन्होंने दैत्यों के बाण काट दिए। फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खड़गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर को पाश से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग व बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों को मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है मुझे दिखाओ। नारद जी बोले। ये कहकर 10 बाण उसने शिवजी को मारे, परंतु महादेव ने हंसते हुए उन सभी बाणों को काट दिया और 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा, उसे भी शिवजी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब दैत्य घूसा उठाकर मारने गया, परंतु शिवजी ने बाणों की मार से उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान जानकर मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम, ताल, वेणु, मृदंग बजने लगे और इस प्रकार नारद जी ने कहा कि इन नादों से महादेव जी मोहित हो गए, उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देखा कर वह कामांध होकर पार्वती के पास गया। वह शिवजी का रूप धारण करके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र वाला बनकर और जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर गया था। उसे शिव जानकर पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई, लेकिन पार्वती ने उस मायाधारी राक्षस को पहचान लिया और वे उस राक्षस से बचने के लिए छिप गई। तब उन्होंने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए और पार्वती ने कहा कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि उसने भगवान शिव का रूप धारण किया है? भगवान बोले, उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। इसी के कारण वह मारा नहीं जा सकता, वही इसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर ध्यान होगी तब शिवजी को ध्यान आया और तब उन्होंने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिवजी को आया देख जलंधर फिर से बाणों की वर्षा करने लगा। यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं हम 16वें अध्याय की ओर। नारद जी बोले कि विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने अपने स्वामी को स्वप्न में भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए, नंगे शीर, काले पुष्पों की माला पहने राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। फिर वह जाग गई और सपन का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देखकर, इन अशुभ लक्षणों को देखकर वह रुदन करने लगी। उसे अपनी अटारी में चैन नहीं मिला तो वह 2 सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उसे वहां भी सुख ना मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। यहाँ उसने शेर के समान भयंकर मुखदार और आंखों वाले 2 राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से उस मुनि की शरण में जाते हुए बोली कि हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने अपने अहंकार मारकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की अहंकार से राक्षसों को भगा देने पर वृंदा प्रणाम करके ये वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है। अब कृपया मुझे सुनाइए कि मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं?
मुनि अपने ज्ञान द्वारा मुझे कृपया करके बतलाइए। नारद जी बोले। मुनि वृंदा के वचन सुनकर ऊपर देखने लगे। उसी समय 2 वानर आए और मुनि को प्रणाम करके खड़े हो गए। मुनि ने उन्हें कुछ संकेत किया और वे वानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद वे मुनि के सामने वापस आए तो उनके हाथ में जलंधर का सिर व कवच थे, जिन्हें देखकर वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से जल छिड़क कर उसको चैतन्य किया और वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुख से रोने लगी। वह बोली, हे प्रभु, आप मुझे जो पहले सुख देते थे, आज आप इस अभागिन को क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वाले को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली कि कृपया इसे जीवन दान दीजिए, आप इन्हें जीवित करने में समर्थ है। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा कि युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, जो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसे जीवित करता हूँ। तब नारद जी ने बताया कि मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुंबन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमन करते हुए एक दिन रति के पश्चात विष्णु को वह पहचान गई। तब क्रोधित होकर वृंदा विष्णु से बोली, प्राय स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो राक्षस दिखाए थे वे भी तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों की सहायता लोगे, और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगाकर वहीं रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनका मन शांत ना हुआ। तो यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों चलते हैं 17वें अध्याय की ओर। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देखकर अपनी माया से शिवजी को धोखा देने के लिए जलंधर ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध लिया और शुम्भ निशुम्भ आदि देते उसको मारने लगे। शिवजी पार्वती को इस प्रकार रोते देखकर अपने बल को भूलकर सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिवजी के छाती, पेट व सिर पर मारे। विष्णु के बताने पर शिवजी का मोह टूटा और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने विष्णु के बताने पर कि ये मायावी स्त्री है, तब वे अपने भयंकर रूप को धारण करके आए और उन्होंने शुम्भ निशुम्भ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। और जलंधर ने जब तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया, तब शिवजी ने उसके बाण काट कर और तब उस जलंधर ने नंदी के एक परिग मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी ने अधिक क्रोधित होकर भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलंधर के सिर को काट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शीर पृथ्वी पर गिरा और उसके शीर से तेज निकलकर भगवान रुद्र में समा गया और वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मादिक देवता शिव को प्रणाम करके विष्णु को हाल पूछने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रुओं से रक्षा की, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति पैदा हो गई है कि भगवान विष्णु वृंदा के मोह में फंस गए हैं। वे वहीं पर जहाँ पर वृंदा ने अपने प्राण त्यागे थे उसी भस्म में लौट रहे थे। तब रुद्र बोले, हे देवगण, विष्णु का मुंह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, ये कहकर भगवान शिव अपने गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिसके शीर से सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उसका मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकृति 23 गुणों से उच्चारण की जाती है और संपूर्ण जगत में व्यापक है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह, तिरस्कार से दूर रहता है, उस मूल प्रकृति को हमारा प्रणाम है। तब देवताओं ने आकाश में एक तेज मंडल को देखा। उस समय आकाशवाणी हुई। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सत्व, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों तुम्हारा कार्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया और देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और माँ सरस्वती के पास जाकर उनको प्रणाम किया और
वे देवियाँ इन देवताओं को शरणागत देकर उनके लिए बीज देती हुई बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर मिट्टी में बो दो, तब तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। नारद जी बोले, हे राजन, देव और सिद्धों के समूह ने प्रसन्न होकर उन बीजों को वृंदा की चिता भूमि में, जहाँ भगवान विष्णु दुखी थे, विराजमान थे, बो दिया। ये सत्य वाक्य मैंने महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो कोई इसे पढ़ेगा सुनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे, और पुत्रहीन पुरुष अगर सुनेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों में 3 वनस्पति हुई, धात्री यानी कि आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। जब विष्णु जी ने उन स्त्री रूपी वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। तब तुलसी और धात्री भी उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इसका कारण उसका नाम अति बड़बड़ी रखा, जे निंदित हुई। धात्री और तुलसी विष्णु जी को प्रीति देने वाली हुई। विष्णु जी अपना दुख भूलकर देवताओं को साथ ले वैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु जी का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला, कामों को पूर्ण करने वाला है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ जमदूत नहीं आते, ना ही वे लोग जमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने व पालने से पानी देने, दर्शन करने व स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और काम के पाप जला देते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु व शिव की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर जैसा तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी के जड़ की रज लगाकर प्राणों का त्याग करने वाला पापों से मुक्त होकर विष्णु के समीप रहता है। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया श्राद्ध अक्षय होता है, अतः वहाँ पिंड देना चाहिए। और आंवले की छाया में पिंड दान से नरक से भी पितर मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल, तुलसी व द्वारका की रज शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले व तुलसी दल मिले जल के स्नान से गंगा जल के स्नान का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता कार्तिक मास में तुला राशि के सूरज के में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा कार्तिक में आंवले के फल तोड़ता है वह नरक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु की पूजा करने से पूरे क्षेत्रों में विष्णु पूजा का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति तुलसी व आंवले का महात्म्य ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने व सुनाने से मनुष्य निष्पाप होकर पूर्वजों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त होता है।